साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गरीब दंपति की मंदिर के पास फूलों की दुकान थी। दोनों पति पत्नी ही देख नहीं सकते थे। वो दोनों बहुत ही सहज और मृदुभाषी थे। दोनों पति पत्नी ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते थे। दोनों के मन में ईश्वर के प्रति कोई भी शिकायत नहीं थी। सुबह से शाम तक वो फूल बेचते और भगवान का नाम लेते। पत्नी का नाम था जानकी और पति का नाम था राम। सभी लोग उन्हें जानकी राम कहकर बुलाते थे। साध संगत जी, अब मंदिर के पास प्रसाद की तो बहुत सी दुकानें थी, पर फूलों की केवल एक ही दुकान थी। जिसका कारण ये था कि मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते सभी लोग जानकी राम की दुकान से ही फूल खरीदते और दूसरी फूलों की दुकान ना चलने की वजह से बंद हो जाती थी। अब कुछ तो दंपति का स्वभाव और कुछ लोग उनकी गरीबी देखकर सहानुभूतिवश उन्हीं से ही फूल खरीदना पसंद करते थे। मंदिर में सबसे पहले जानकी राम ही भगवान की पूजा के लिए फूल लेकर पहुंचते। दोनों श्रद्धापूर्वक मंदिर की साफ सफाई का काम भी करते और मंदिर के ही परिसर में बने हुए एक छोटे से कमरे में रहते थे। दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था श्याम। ईश्वर की कृपा से श्याम बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट बालक था। धीरे धीरे श्याम बड़ा हो रहा था। माता पिता की बेटे में जान बसती थी। कुछ समय के बाद सोहन नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर के सामने एक दूसरी फूलों की दुकान खोल ली। अब सोहन को आस पड़ोस के दुकानदारों ने बहुत समझाया कि यहाँ फूलों की दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। सभी लोग जानकी राम की दुकान से ही फूल खरीदते हैं, तो तुम्हें घाटा ही होगा। लेकिन साध संगत जी, सोहन एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था। उसने दुकान खोलने के बाद श्रद्धालुओं को मुफ्त में फूल देने शुरू कर दिए, जिससे कि लोगों ने जानकी राम की दुकान से फूल खरीदने बंद कर दिए। अब भला लोग कब तक मुफ्त के फूल ईश्वर को अर्पित करते। धीरे धीरे लोगों ने सोहन को उसके फूलों का मूल्य देना भी शुरू कर दिया। लेकिन जानकी राम के फूल नहीं बिक रहे थे। लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी खुश रहते, ईश्वर का नाम जपते रहते। अब लगभग 15 दिन हो गए थे। रोज जानकी राम फूल लेकर आते, पर उनका एक भी फूल नहीं बिकता था। एक दिन जानकी ने अपने पति से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मुझे तो अपनी चिंता नहीं है, पर हमारे बेटे श्याम के लिए तो हमें भोजन ज़रूरी है। तब राम ने कहा, बस इतनी जल्दी तुम्हारा विश्वास डोलने लगा? भूल गई, इतने सालों से ये ईश्वर हमारा पालन पोषण कर रहा है, अब भी ईश्वर ही करेगा। तुम्हें तो केवल अपने बेटे की चिंता है, पर इस ईश्वर को पूरे संसार की चिंता है। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है जो कि हम कर रहे हैं, बाकी हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। शायद ये ईश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है। साध संगत जी, अब एक दिन की बात है कि राम अपने एक मित्र के पास गया हुआ था। जानकी दुकान पर अकेली थी। उसने सोचा दुकान पर तो कोई आता नहीं, थोड़ी देर मंदिर में कीर्तन में होकर आती हूँ। कुछ समय से मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था और आज उसके पूरे होने पर मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अचानक से ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय जानकी का पांव फिसल गया और वो गिर गई। श्याम उसकी गोद से छूटकर हवा में ही उछल गया। ये देखकर जानकी की चीख निकल गई। श्याम नीचे गिरा, पर उसे चोट नहीं आई, पर उसे अपने बेटे श्याम के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। जानकी का मन किसी आशंका से कांप उठा। वो सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। अब जानकी की पुकार सुनकर
आसपास के लोग उसकी मदद करने के लिए आए तो जानकी ने कहा, मेरा बेटा श्याम कहाँ है? कृपया उसे ढूंढो। मुझे मेरे बेटे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तभी एक व्यक्ति की नज़र श्याम पर गई। वो मंदिर में फैली हुई लताओं के बीच में उलझा हुआ था। साध संगत जी, उस व्यक्ति ने श्याम को लाकर जानकी की गोद में देते हुए कहा कि बहन, ये तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। ये तो मंदिर की लताओं में उलझ गया और ये इस अप्रत्याशित घटना से डरा हुआ है। इसीलिए बहन, तुम्हारा बच्चा रोया भी नहीं, पर अगर आज ये लताएं ना होती तो तुम्हारा बच्चा सीधा नीचे गिरता, जहाँ पर मंदिर के निर्माण सामग्री, ईंट और सरिये आदि पड़े थे। उसी समय राम भी वहाँ पर आ गया। जब राम को सारी बात का पता चला तो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करने के लिए। इस घटना की चर्चा चारों तरफ होने लगी और लोगों में ये बात फैल गई कि ईश्वर इस दंपति पर कृपालु है, क्योंकि उनके बच्चे का बच जाना सच में चमत्कार ही था। साध संगत जी, अब जिस पर साक्षात ईश्वर की कृपा हो, भला कोई उसका बाल भी बांका कैसे कर सकता है। राम का भगवान के प्रति विश्वास सच्चा साबित हुआ और इस घटना के बाद से फिर से लोगों ने उन्हीं की दुकान से फूल खरीदना शुरू कर दिया और लोग सोहन के मुफ्त के फूल ईश्वर को अर्पित करने के बजाय जानकी राम की दुकान से श्रद्धा के पुष्प ईश्वर के चरणों में अर्पित करने लगे। और आखिरकार एक दिन सोहन को भी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा। साध संगत जी, अगर हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास सच्चा है तो किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारा बाल भी बांका नहीं होने दे सकते। ये ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, बस हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।